हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। गुलाब के पौधे से आप ढेर सारी बेसल सूट्स कैसे ले सकते हैं, बेसल सूट्स क्या होती हैं, क्या इसके फ़ायदे होते हैं प्लांट पर, और अगर बेसल सूट्स प्लांट पर नहीं आ रहे हैं तो इनको लाया कैसे जा सकता है, कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र है जिसका प्रयोग करके आप प्लांट से ढेर सारी बेसल सूट्स प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बेसल सूट्स आ चुकी हैं तो उनको हेल्दी कैसे बनाया जा सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके बेसल सूट्स को हेल्दी बना सकते हैं और ढेर सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। ये आज मेरा टॉपिक रहेगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि बेसल सूट्स होते क्या हैं और प्लांट पर इनकी फ़ायदे क्या हैं। तो दो तरह के रोज़ प्लांट होते हैं, एक देसी होता है, एक ग्राफ्टेड होता है। ग्राफ्टेड मतलब जंगली ब्रांच पर ग्राफ्ट किया जाता है, तो वहाँ से जहाँ से ग्राफ्ट किया जाता है वहाँ से कोई अगर सूट्स निकलती हैं तो उनको बेसल सूट्स कहा जाता है। जबकि जो नॉर्मल जो प्लांट होता है, देसी जो प्लांट होता है, उसमें इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो बेसल सूट्स के फ़ायदे ये रहते हैं, एक तो प्लांट नीचे से खूब घना लगता है तो देखने में अच्छा लगता है, और फिर जो बेसल सूट्स पर फ्लावर आते हैं वो बड़े साइज़ के आते हैं, तो इसके ये फ़ायदे हैं। अब बात कर लेते हैं कि बेसल सूट्स प्राप्त कैसे किए जाएं। तो देखिए, कोई ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं है कि घोला और डाल दिया और तुरंत बेसल सूट्स निकल आए। जब उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिनका प्रयोग करके जल्द से जल्द बेसल सूट्स ले सकते हैं। पहला तो जब आप प्लांट ख़रीदें तो देखें जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर नहीं होना चाहिए। मिट्टी से जब भी आप पॉट में लगाएं तो जो ग्राफ्टिंग पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर ना हो, थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर ही रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। दूसरा, जो भी मिट्टी बनाएं उसमें नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस की भी मात्रा अच्छी खासी रखें, क्योंकि प्लांट की रूट के लिए फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। फास्फोरस से प्लांट की रूट स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर अंदर प्लांट की रूट अच्छे से ग्रोथ करती है तभी ऊपर खूब बढ़िया फुटाव होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। साथ ही साथ रोज़ के प्लांट पर प्रूनिंग करते रहें। मैं हार्ड प्रूनिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सॉफ्ट प्रूनिंग की बात कर रही हूँ। मतलब फ्लावर अगर कोई फेड हो तो उसको जहाँ से 3 पत्तियाँ आ रही हो या नीचे थोड़ी सी मोटी ब्रांच आपको दिखे वहाँ से कट कर दीजिए। वहाँ अगर आप ऊपर से काट छाट करते रहते हैं और लगातार फूड भी देते रहते हैं, फीड भी कराते रहते हैं, तो इन पे जो ग्रोथ होती है वो ज़बरदस्त होती है। नीचे से फुटाव बहुत ही अच्छे आते हैं। मेरे भी कई प्लांट्स पर बेसल सूट्स आ रहे हैं। एक्चुअली में ये जो मौसम है ये बेसल सूट्स ही आने का मौसम है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने कोई फर्टिलाइज़र घोला और डाल दिया तो कल बेसल सूट्स निकल आई, ऐसा नहीं होता है। आप लगातार जब मेहनत इस पे करते हैं, लगातार फर्टिलाइज़र वगैरह डालते हैं, तब इसमें बेसल सूट्स निकलती हैं। प्लांट स्ट्रॉन्ग जब होता है अंदर से तब ये फुटाव ऊपर की ओर मारता है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। हालांकि इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ फर्टिलाइज़र दी जा सकती हैं। अगर आपका प्लांट 90 दिन का हो गया है और अभी तक बेसल सूट्स नहीं आई हैं तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जिनकी कमी होती है तो प्लांट पर बेसल सूट्स नहीं आती हैं। मेरे इस वाले प्लांट पर देखिए 2 नीचे से बेसल सूट्स निकली हुई हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी दिख रही हैं। एक पर तो ऊपर कली भी आ गई है और नीचे दूसरी जो है वो ग्रो कर रही है। तो इस तरह से जब बेसल सूट्स निकलती हैं ना तो प्लांट काफ़ी घना लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अगर ये बेसल सूट्स नहीं निकलती हैं तो लंबा लंबा सा प्लांट अच्छा नहीं लगता है, इसलिए बेसल सूट्स का निकलना ज़रूरी होता है। और बेसल का प्रयोग गुलाब के ही प्लांट के लिए अधिकतर किया जाता है। तो किसकी कमी होती है जिसके कारण ये नहीं निकलती हैं? तो मेरी समझ से 2 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग आप
फरवरी के मंथ में करेंगे तो आपको ढेर सारी बेसल सूट्स मिलेंगी। तो उसमें सबसे पहले है कैल्शियम। कैल्शियम का प्रयोग आप अपने प्लांट पर करिए, चाहे वो ऑर्गेनिक करिए चाहे केमिकल का प्रयोग करिए। मेरे ख्याल से आपको केमिकल का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती हैं जैसे चौक है, खड़िया है और चूना है, ये सब स्लो रिलीज़ होंगी। तो जब तक ये रिलीज़ होंगी तब तक ये मौसम ही चला जाएगा, तो क्या फ़ायदा है। तो इसलिए केमिकल का प्रयोग करिए। कैल्शियम प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, होता बहुत ही कम है लेकिन ज़रूरी होता है। जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो कैल्शियम की नीड बहुत ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए कैल्शियम का प्रयोग करिए। दूसरी जो चीज़ है वो है बोरोन। बोरोन भी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जब सेल डिवीज़न के वक्त। हालांकि बोरोन की मात्रा बहुत ही कम रखनी है और 15 दिन में एक बार डालना है, तो इसलिए इस चीज़ का आप दोनों का प्रयोग करके देखिए। दोनों को कैसे प्रयोग करना है, कितनी मात्रा रखनी है, ये सब मैंने एक वीडियो पर में शेयर किया है। इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये सब कुछ मैंने अपने एक वीडियो में शेयर किया है, जिसका मैं लिंक ऊपर लगा दूंगी, आई बटन पर लगा दूंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर आपके प्लांट में बेसल सूट्स आ रही हैं तो क्या डालें जिससे कि वो बेसल सूट्स स्ट्रॉन्ग। लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि बिगनर हैं उनके लिए। सबसे पहली बात इनके लिए सनलाइट है। ये है तो सर्दियों के पौधे, लेकिन आपको अभी इस वक्त इनको फुल सनलाइट में ही रखना है। एटलीस्ट 15 अप्रैल तक इनको फुल सनलाइट में रखिए। फिर उसके बाद आप इसको शेड में रख सकते हैं। मतलब शेड का मतलब ये नहीं आप किसी दीवार के साइड में घुसेड़ के रख दें। मैंने स्टार्टिंग में गलतियां करी, दीवार के में लगा के रख दिया, जिससे कई प्लांट्स मेरे ख़राब हुए। आप जैसे जैसे काम करते हैं वैसे वैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है। कुछ पौधे ख़राब होते हैं, कुछ पौधे अच्छे चलते हैं। जो पौधे अच्छे चलते हैं उन्हीं से हम सीखते हैं। तो मैंने जो अभी तक सीखा है वही मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप बिगनर हैं तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। पहले तो आप इनको फुल सनलाइट में रखिएगा, और दूसरा पेस्ट का विशेष ध्यान रखिएगा। गुलाब पर एफिड्स हैं, माइट्स हैं। ये जो मार्च अप्रैल का महीना है, ये इसमें एफिड्स और माइट्स, स्पेशली माइट्स बहुत ही ज़्यादा लगते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके प्लांट पर कीड़े अगर लग गए तो आपके प्लांट की ग्रोथ पीछे हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप रेगुलर ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है पानी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा रखिएगा, अगर आपके प्लांट मिट्टी में लगे हैं तो। अब बात कर लेते हैं अपने फर्टिलाइज़र की। तो उसके लिए सबसे पहले आप ये दाने डाल सकते हैं। ये दाने देख के आप जान गए होंगे, ये है DAP, डाई अमोनियम फास्फेट। इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। DAP में जो नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, दोनों ही बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो जब पौधा ग्रोथ पर होता है, जब नई नई सूट्स निकल रही होती हैं, तो नाइट्रोजन भी बहुत ही अच्छी मात्रा में चाहिए, और उसी के साथ साथ फास्फोरस भी बहुत ही अच्छी मात्रा में चाहिए। फास्फोरस जड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फास्फोरस की कमी होगी तो जड़ अच्छे से काम नहीं करेंगी, जिसका रिज़ल्ट आपको पौधे के ऊपर दिखाई देगा। तो इस प्लांट की कर लेना है गुड़ाई, और फर्टिलाइज़र आप हमेशा सुबह के टाइम ही दीजिए। लगभग 11 बज रहा है, उस वक्त मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। और ये देखिए, एक ब्रांच इस प्लांट की ख़राब हो चुकी है डाईबैक की वजह से। हालांकि प्लांट एकदम सही है, एक ब्रांच की वजह से ये पूरा प्लांट बचा हुआ है। जब इसकी प्रूनिंग की थी, हार्ड प्रूनिंग अक्टूबर में, तभी बारिश की वजह से पूरा एक ब्रांच डाईबैक हो गया था, लेकिन प्लांट बच गया। अब इस पे मैं डाल रही हूँ, और भी जितने प्लांट जिस पे बेसल सूट्स निकल रही हैं उन सब पर मैं गुड़ाई करके ये DAP के कुछ दाने डाल दूँगी। तो ये देखिए, ये 15-20 दाने ही होंगे,
उतना ही मैं डाल रही हूँ, ज़्यादा दाने नहीं डालने हैं। और महीने में आप 2 बार ये डाल सकते हैं, मतलब 15 दिन में ये दाने आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा केमिकल का यूज़ भी नहीं करना है। तो इस तरह से मैं डाल दूँगी और ये आप भी प्रयोग कर सकते हैं। जो बेसल सूट्स होंगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी और फ्लावर का साइज़ भी बड़ा आएगा। तो इस तरह से आप अपने प्लांट्स पर दीजिए, आपके भी प्लांट काफ़ी हेल्दी होंगे, हरे भरे होंगे। उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने आपको बताया वो काम का होगा। अगर काम का है तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।